अभिनेता परेश रावल, सांसद और अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ, निर्माता अजय मेंगी और निर्देशक रविंद्र गौतम ने अपनी नई फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी के बारे में जानकारी साझा की। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। इसकी कहानी लेखक शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हू बिकम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है। फिल्म से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं ने बताया है कि इस बायोग्राफिकल ड्रामा का सबसे बड़ा मकसद युवाओं को प्रेरित करना है। अभिनेता परेश रावल का कहना है कि ये फिल्म सिर्फ घटनाओं का चित्रण नहीं करती, बल्कि समाज सेवा, त्याग और संघर्ष की सच्ची झलक भी दिखाती है। वहीं निरहुआ ने युवाओं से अपील की है कि वो इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि इसमें जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले कई संदेश छिपे हैं। निर्माताओं का मानना है कि ये फिल्म लोगों को ये समझाएगी कि कठिन समय में भी मजबूत इच्छा शक्ति और समाज के प्रति समर्पण से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जल्दी रिलीज होने वाली ये फिल्म पहले से ही चर्चा में है और दर्शकों में इसे लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं इस फिल्म में काम करने वाला निर्माता, निर्देशक और अभिनेता ने क्या कुछ जानकारी दी। ऑफ कोर्स योगी जी के कैरेक्टर ने से हम सब प्रभावित हैं और उनके ऊपर फिल्म बन रही है। और शांतनु गुप्ता साहब की किताब मैंने पढ़ी थी, मुझे एक्साइटिंग किताब लगी थी, और उसके ऊपर अगर बन रही है तो मैंने बोला ये मैंने सुना था, मेरे पास आए नहीं थे ये लोग, मैंने सुना था कि फिल्म बन रही है। मैंने अच्छी बात है ये, और आए तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और सबसे अहम बात मुझे ये भी लगी कि ये अजय भाई जो हैं वो फिल्म बना रहे हैं विद कोई अल्टीरियर मोटिव के साथ नहीं बना रहे, ना ही उनको चुनाव में कोई टिकट चाहिए या सरकार से कोई ठेका चाहिए या सरकारी कोई जमीन चाहिए। आउट एंड आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योगी जी वो फिल्म बना रहे हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसके बाद में जो शूटिंग के दौरान भी हम साथ में रहे, वो बाद में जो जद्दोजहद हुई थी, उनको झेलनी पड़ी थी, तो लगा कि इनके जो इरादे थे उतने ही बुलंद और उतने ही शुद्ध रहे आखिर तक। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। तो इस बात की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। आपने इस फिल्म के दौरान योगी जी के बारे में कोई ऐसी बात जानी जो आपको शायद पहले नहीं पता थी? मुझे काफ़ी जो फिल्म के अंदर जितनी भी बातें हैं, आपको किताबें मैंने पढ़ी, लेकिन जब वो उनका जो फिल्मांकन किया था रविंद्र जी ने जिस तरह से किया था, वो सारी बातें उभर के आती है। जैसे वो कान के अंदर वो करना और आश्रम में रहना, ये सारी बातें मैं भावुक भी हो गया था, प्रभावित भी हो गया था। और मुझे एक बात तय हो गई थी, यहाँ से जो बंदे निकलते हैं वो देश सेवा में ही जाएंगे, वो कभी गलत काम नहीं करेंगे। कोई ऐसा किस्सा शेयर करना चाहते हैं जो आपने बिल्कुल छू गई बात ऐसी कोई? तो यही जो उनका जो कर्ण छेदन जो था, वो सीन के दौरान मैं बार बार मेरे कान को छूता था। मैं सोचता था कि कैसे किया होगा और किस उम्र में। और उसमें शर्त यह है कि चीखना नहीं है, आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए, आपके चेहरे पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, शांत चित्त से ये सब सहन करना है। ये मैं क्या कहूँ, मैं बिल्कुल एक गजब बात है। ये अंदर का कंट्रोल आपको तभी से तैयारी होती है। ये तो एक मत राय थी हम सभी को, हमको, राइटर्स को, प्रोड्यूसर साहब को, अजय जी को, जिसे कहते हैं ना, एक ही बार में एक मत में एक ही नाम सबके मुंह से निकला, वो परेश सर का था। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको हाँ कराने के लिए? हाँ कराने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमको किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं सच बताऊं, इनका पहला लुक टेस्ट सिर्फ इनके ऊपर वो दाढ़ी और वो बाल रखे थे, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग ने फोटो उसी वक्त शेयर की थी, हाँ अभी तक है, साक्षात अवैधनाथ जी का रूप लग रहे थे। और उसके बाद जब इन्होंने किया तो जिसे कहते हैं ना, इतना इंटरनलाइज करके किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना जो आपको उस वक्त समझ में नहीं आता है, जब आप कर रहे होते सर एक टेक में सब ओके कर देते हैं, सब बढ़िया, मतलब वो चीज़ बहुत सीखनी पड़ेगी, डेडिकेशन। बट जब वो पर्दे पे निकलता है और जब पर्दे पे उसकी गहराई आप देखते हो उस कैरेक्टर की, तब सच में मतलब ऐसा करता है, ऐसे आर्टिस्ट का पैर छूने का मन करता है। बिल्कुल सर। किस चीज ने आपको इंस्पायर किया इस फिल्म को बनाने के? देखिए, मुझे शुरू से एक था कि समाज को जोड़ना, हम कैसे जोड़ सकते हैं समाज को। और जब इस कहानी को मैंने पढ़ा और जो योगी जी के बारे जितनी भी हिस्ट्री मैंने पढ़ी बचपन की, क्यों वो योगी जी बने एक्चुअली,
तो उनका एक ही उद्देश्य था, समाज को जोड़ना और नेशन फर्स्ट। हमेशा जो देश है वो सबसे प्रथम, बस उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि ये जो कहानी है ये जन जन तक जानी चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे लिए देश सबसे प्रथम है। यदि देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। आपको हम एक कलाकार के रूप में तो जानते ही हैं, अब आप मजेदार नेता भी हो गए हैं और आप सबसे ज्यादा करीब से देखते हैं योगी जी। कैसे डिस्क्राइब करते हैं आप योगी जी के व्यक्तित्व को? जैसा कि सर ने बताया, अजय सर ने बताया कि योगी जी को जब आप करीब से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं देश के लिए, समाज के लिए, और वो उनसे बात करते समय भी समझ में आता है। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि आपको किसी भी प्रदेश को, किसी भी राष्ट्र को आदर्श बनाना है तो आप कुर्सी पे किसी संत को बैठा दीजिए जिसको कोई लोभ न हो, कोई लालच न हो, कोई ईर्ष्या न हो, तो वो साक्षात हम लोग देख पाते हैं। और कहीं न कहीं यही कारण है कि योगी जी जब वहाँ आए, यूपी की कमान उन्होंने संभाला, तो पूरे यूपी की तस्वीर ही उन्होंने बदल दिया, चेंज कर दिया। पर ये जो फिल्म हम लोग कर रहे हैं, इस फिल्म में हम लोगों ने जितना देखा, उनके सीएम बनने के बाद की कहानी नहीं है, बल्कि वो उनका जो जीवन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो सबको जानना चाहिए कि कैसे एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा एक भारत के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े पद पे बैठते हैं। वो संघर्ष की जो उनकी कहानी है, जो उनका तप है, त्याग है, वो ये कहानी बताती है। मतलब ये फिल्म पूरी तरह से इंस्पायरिंग है, हर किसी को देखनी चाहिए और खास करके हमारे युवाओं को और बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए। एक सेम सवाल जो मैं परेश भाई से पूछा, सेम आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने योगी जी के बारे में इस फिल्म के दौरान कोई ऐसी बात जानी जो आपको नहीं पता थी उनके बारे में? मैंने बहुत सारी बातें जानी जो मुझे नहीं पता थी। जैसे वो राजनीति में आए उसके बाद से तो हम लोग उनको जानते थे, पर राजनीति में आने से पहले का जो उनका जीवन था वो बिल्कुल हमें नहीं पता था। जैसा परेश सर ने कहा कि वो सीन जिसमें वो कर्ण छेदन होता है, हम लोग उस सीन में थे, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नया था कि इस तरह का जो है त्याग और तपस्या करनी पड़ती है एक योगी बनने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए नई थी, जो हम नहीं जानते थे उनके बारे में। इस फिल्म के दौरान हमें पता चला। ये फिल्म इसके लिए देखनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे नेता हैं, उनके बारे में जानना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को, तो देश की भी कीमत समझ में आएगी, ऐसे नेताओं की कीमत भी समझ में आएगी, और कोई गलत नेता आएंगे तो उसके बारे में भी आप सजाग हो जाएंगे।